जो स्टूडेंट, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल जो अप्रोच थी सेट्स की वो कर ली थी। तो इस लेक्चर में अपन कुछ करने वाले और, तो आप सबका इस हाईमार्क्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। हमें दो सेट्स गिवन है, हमें चेक करना है कि दो सेट्स है वो इक्वल है या नहीं। हाउ कैन वी चेक द सेट्स आर इक्वल और नॉट? फॉर चेकिंग the sets are equal or not, first we check the element of the sets. If the element of the set of first one is equal to the second one, means number of elements भी same हो और elements भी same हो, in this condition we can say that sets are equal. तो इसको देखते हैं। तो पहला तो अपने को डायरेक्टली गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है? रोस्टर फॉर्म में। we have given in the roster form. क्या गिवन है? सेट ए इज गिवन एज 2,3। अब सेट बी देख लो। सेट बी क्या बोलता है? एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। क्या ये? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स है किसका सॉल्यूशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहां पे यूज होगी मिडिल स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग क्या बोलती है कि जो x है पहले उसका कोफिशिएंट देखना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, जो आप क्लास 10 में की थी। तो 6 को ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। व्हेन यू मल्टीप्लाई 6 and 1 you will get as 6। 6 1 6। अब आपको ऐसी टर्म गेट करनी है, 6 1 6। ऐसी टर्म आपको गेट करनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो आपको क्या गेट हो? 6 गेट हो, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? 5 गेट हो। तो सबसे पहले तो देखो किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आते हैं। तो 2 into 3 6, 2 3 6 and 6 1 6। देयर आर ओनली two possibilities when we multiply the numbers we will get as 6। 2 into 3 is 6, 3 plus 2 is 5। मैंने क्या बोला? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट 3 minus 2 is 1। तो ये एडिशन में पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो 6 1 6, 6 minus 1 is 5। बट माइनस तो कर लेंगे अपन, बट जब माइनस करेंगे तो एक नंबर तो होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। पर हमें मल्टीप्लाई किस में चाहिए? प्लस में चाहिए। प्लस में चाहिए मतलब दोनों नंबर किसके होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव होने चाहिए मीन्स 3 2 6। तो अब हमें इसमें क्या चेक करनी है? ओनली एडिशन प्रॉपर्टी ही चेक करनी है कि ऐड करने पर ही 5 आने चाहिए। ठीक है, तो 3 2 6 कहाँ पे आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? इसके दो पार्ट्स, एक तो हो जाएगा 3x और एक क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या लिख लेंगे अपन? 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा? x। रिमेनिंग क्या रहेगा? x प्लस 3। इसमें कॉमन क्या आएगा? 2। रिमेनिंग इज x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस कंप्लीट में कॉमन क्या आ रहा है? तो ये x प्लस 3 यहाँ पे भी है, x प्लस 3 यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 3, रिमेनिंग क्या बचेगा? यहाँ पे x और यहाँ पे फैक्टर बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या गेट होगी अपने को? -3। व्हेन यू ट्रांसपोज 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड यू विल चेंज द साइन। ये आपका पता ही होगा ट्रांसपोज के सारे ट्रिक फॉर्मूले। ये जब प्लस से इधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू है, ऐसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो कौन कौन से b के जो आगे नंबर? एक तो आ गया -2 और एक आ गया -3। सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, बट दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। और इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। सो व्हाट कैन वी से दैट? वी कैन से दैट नॉट इक्वल सेट। दोनों सेट क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। अब करें अपन क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सेकंड क्या बोल रहा है अपने को? सेट ए है, वो गिवन है x such that x is a letter in the word follow। follow एक वर्ड है, उस follow वर्ड में जो लेटर आ रहे हैं उन लेटर का क्या सेट है? a। follow वर्ड में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? f आ गया, o आ गया, l आ गया, l आ गया, o आ गया, w आ गया। मैंने क्या बोला था कि जो लेटर रिपीट करे उनको क्या लेना है? वंस लेना है, क्योंकि सेट में क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट मींस सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। तो यहां से क्या ले लेंगे? पहले f ले लेंगे, फिर o ले लेंगे, फिर l ले लेंगे, फिर w लेंगे कि o और l रिपीटिशन हो गया। b एक सेट देखो, b क्या सेट है?
वाई सच डेट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वूफ। वूफ में जो वर्ड है उस वर्ड के लेटर का सेट है। तो वूफ में कौन से वर्ड है? 4 है, चारों डिस्टिंक्ट है तो चारों ले सकते हैं, WOLF। चेक कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल है 4 4। एलिमेंट्स भी इक्वल है, मैंने बोला था एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दोनों में ये इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट। दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट, ठीक है। तो यहां से अपन को समझ में आ गया कि इक्वल सेट क्या होता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने बोला था इक्वल सेट के लिए। तो ये अपने हो गया इक्वल सेट का क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट A, B and C be 3 sets. A belongs to B and B is subset of C. Is it true that A is subset of C? If not, give an example. हमें ये चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है, और यदि गिवन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो अपने को क्या देना है? सम एग्जांपल देने फ्रॉम आवर साइड, ठीक। तो देखते हैं A, B and C 3 सेट्स हैं। A बिलोंग कर रहा है B में, A किसमें बिलोंग कर रहा है? B में, एंड B सबसेट है C का। ये सब ये क्या गिवन है? क्या है ये गिवन है? तो उसको सही से लिख लेते हैं। ये क्या हमें गिवन है? गिवन क्या है कि A बिलोंग्स टू B एंड B सबसेट ऑफ C। इज इट ट्रू डेट ए सबसेट ऑफ सी? हमें चेक करना है कि ये ट्रू है कि ए भी सबसेट है सी का। तो ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करना है। चेक क्या करना है? मैंने प्रूफ क्यों नहीं लिखा कि रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। चेक ये करना है कि ए इज सबसेट ऑफ सी और नॉट। तो करते हैं इसको। ए बिलोंग कर रहा है बी में, तो पहले अपन एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, क्योंकि इसने बोला इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है बी में और बी सबसेट है सी, बी यदि सी का सबसेट है, एक्स बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। सपोज करो कि कोई भी एलिमेंट एक्स है वो बी में बिलोंग करेगा, बी सी का सबसेट है तो वो किस में बिलोंग करेगा? सी में बिलोंग करेगा। बट ये नीड नहीं है, ये मतलब अपन नहीं कह सकते मस्ट होगा कि जो एलिमेंट है वो बी और सी में बिलोंग कर रहा है वो ए में भी बिलोंग करे, भले ए किस में बिलोंग कर रहा हो? बी में बिलोंग कर रहा हो। मीन्स कैसे? सपोज करो ए हमारे पास सेट है, एग्जाम्पल लेकर प्रूव कर रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे पास सेट है 1 2 3। बी हमारे पास सेट है जिसमें एक तो है 1, एक है 2, एक है 1 2 3, ठीक है। या फिर ऐसा ले लो, एक 1 है, ये अलग अलग ले लेते हैं, ये 4 है, ये 5 है। एक सेट है हमारे पास सी जिसमें क्या है कि 4 5 1 2 3 एंड 6। इसको आप देखोगे तो देखो इस एग्जांपल को, ए बिलोंग कर रहा है बी में, क्योंकि बिलोंग कैसे करता है? जब ये का ये पूरा एलिमेंट इसमें आ रहा है, दिख रहा है मुझे हुबहू, ऐसा कैसा दिख रहा है एलिमेंट? क्योंकि बिलोंग का मतलब ये क्या होता है? जो एलिमेंट है उसको चेक करना होता है, इसके अंदर वाले को चेक नहीं करना, पूरा का पूरा एलिमेंट को चेक करना था। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है उसमें आ रहा है, ठीक है। मैं सी बिलोंग कर रहा है बी में, बी सबसेट है सी का, मीन्स बी के ये सारे एलिमेंट है वो सी में आ रहे, क्या 4 आ गया, 5 आ गया, और ये बड़ा वाला एलिमेंट है 1 2 3 ये भी इसमें आ गया। बी सबसेट है सी का। ए सबसेट सी का है कि नहीं चेक करते हैं। तो देखो ए बिलोंग करा था बी में, फ्रॉम ईयर ए बिलोंग करा है बी में, बी सबसेट ऑफ सी। अब ए देखोगे तो ए है 1 2 3, सी जो है हमारे पास वो क्या है 4 5 1 2 3। जब आप सबसेट चेक करते हो तो आपको चेक करना होता है इसके एलिमेंट, क्या इसमें 1 आ रहा है? क्या एलिमेंट्स को देखना है, ग्रुप को नहीं देखना। ग्रुप को जब देखते जब बिलोंग कर अपने को देखना होता है। 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, 2 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 3 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो या तो ए के एलिमेंट बी सी में आ ही नहीं रहे, ए का कोई भी एलिमेंट सी में नहीं आ रहा। जबकि सबसेट का रूल क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सी आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है तो क्या है? ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये मैं एग्जांपल से प्रूव कराना था, देख लिया अपन ने कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जिसका नाम था इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर।
इंटरवल कैसे लिखते हैं, मीन्स जैसे मैंने लिख लिया 2 3 4 5, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे नंबर है, नंबर लिखने के लिए कोई अलग से ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ 100 तो 100 भी मैंने लिख दिया, लेकिन उन्हीं नंबर को एक इंटरवल की फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक तो बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मैं इसको लिख लूँ 1 to 10। अब उस इंटरवल में 1 और 10 को इंक्लूड करना है, 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड करना है बट 10 को इंक्लूड नहीं करना, 10 को इंक्लूड करना है बट 1 को इंक्लूड नहीं करना। इस टाइप से इसमें 4 इंटरवल बनते हैं। तो पहला होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है ओपन इंटरवल? फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? तो ओपन इंटरवल को दो टाइप से लिखते हैं। पहले लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं इस ब्रैकेट से एपी। इसी का सेट बिल्डर फॉर्म होता है x सच दैट x की वैल्यू है वो ग्रेटर है और लेस है। ग्रेटर तो है a से और लेस किससे? b से। x की वैल्यू है वो ग्रेटर तो है a से बट लेस किससे है? b से। ये होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि a b x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, अब यह अब बात करें अपन क्लोज इंटरवल की। इसका डायग्राम भी बनता है, इस डायग्राम को बनाता हूं। जैसे मेरे पास ये लाइन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ओपन इंटरवल में अपन क्या करते हैं, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर a है, ये b है, उसमें a और b इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब वही बात करें क्लोज इंटरवल की। किसकी बात करते हैं? क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल क्या होता है? तो क्लोज इंटरवल में a को भी इंक्लूड कर दें और b को भी इंक्लूड कर दें। मींस x सच दैट x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन, और इस बार इक्वल भी होगा, इस इक्वल का साइन भी आ जाता है साथ में, और लेस देन इक्वल टू b। जैसे ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, इसका मतलब इसमें a भी इंक्लूड है b भी इंक्लूड है। जैसे मैंने लिख लिया 1 to 10, इसका मतलब इसमें 1 से लगाकर 10 तक सब लेने और 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस टाइप से मैंने 1 10 लिख लिया। मींस आपको 1 से लगाकर 10 तक नंबर तो लिखने, बट 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करना। मींस स्टार्ट कहां से करने? 2 से करने। 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर बात होती है सेमी ओपन की। सेमी ओपन, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इस आधा तो ओपन है, आधा क्या है? क्लोज है। तो इसके दो टाइप्स बनते हैं। पहला तो ये ए बी, मीन्स ये तो क्या है? लेफ्ट ओपन, लेफ्ट ओपन, यानी लेफ्ट साइड से क्या है? ओपन है, एंड राइट साइड से क्या है? क्लोज है। तो इसका क्या बनेगा? x सच दैट x और x की जो वैल्यू है उसमें a इंक्लूड नहीं है बट b इंक्लूड है। अब लास्ट वन बच गया। लास्ट वन क्या है? वही सेमी क्लोज सेमी ओपन की। इस बार ए तो क्लोज में रखना है, बी को ओपन में रखना है। तो इसका क्या बनेगा? x सच दैट x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो a है बट लेस देन टू b है। इसका तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। इस क्लोज इंटरवल का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये ले लो, इसमें क्लोज है इसलिए इसको डार्क कर दो। ये a है, ये b है। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है, तो इस साइड से ओपन है और इस साइड से क्लोज है। तो इस साइड से तो अपन कर लेते क्लोज बी वाले को। तो ए वाला ओपन है इसलिए उसको ओपन कर देते थोड़ा, और इसका कैसे बनेगा? तो इसका बना देते अपन, ये है, इसमें ए वाला क्लोज है तो ए को तो कर देते क्लोज टाइप से। क्लोज में क्या होता है? डार्क सर्कल, और उसमें क्या होता है? होलो वाला। ये देखो अलग अलग वे से अपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं मैंने सारे बता दिए। रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में भी कैसे लिखते हैं, और अपन ग्राफिकल वे में या इसको बोलते हैं एरो डायग्राम में भी कैसे लिखते हैं। तो मैंने सब टाइप से आपको बता दिया कि इंटरवल को इस टाइप से लिखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होते हैं। तो ब्रैकेट से भी पता होना चाहिए कि कभी ऐसे लिखा हुआ है 110 तो इसका मीन्स क्या है। ठीक है, इस 110 का मीन्स क्या है। ठीक है, और इस 110 का मीन्स क्या है। ये तीनों याद होना चाहिए।
तो लास्ट वाले 110 का मीन्स है सेट 110 जिसमें दो ही एलिमेंट है 1 और 10। सेकंड वाले 110 का मीन्स है, सॉरी फर्स्ट वाले 110 का मीन्स है, ऊपर से करा देता हूँ कि 1 और 10 है, इससे जो 1 के साइड है वो ओपन है और 10 के साइड क्लोज इंटरवल है, तो इसमें 1 इंक्लूड नहीं है बट 10 इंक्लूड है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 इस टाइप से इंटरवल लेता हूँ। इस 1 से स्टार्ट हो रहे और कहाँ तक चल रहे 10 तक, तो कैसे हो जाएगी कि 1 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर ओपन है, इसलिए तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा 2 से, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेकंड वाला 1 to 10 बट इस टाइम ये क्लोज इंटरवल है, सो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि 1 को भी इंक्लूड करते हैं 10 को भी इंक्लूड करते हैं। 1 को इंक्लूड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 10 इंक्लूड है तो लास्ट एंडिंग कब होगी 10 पे होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेट 110 है, सेट 110 का मीन्स क्या होता है ओनली एलिमेंट्स 1 एंड 10, मीन्स इसमें दो ही एलिमेंट है 1 और 10, जो आपको दिख रहे हैं वो एलिमेंट है, इसके बीच वाले नहीं है। तो ये तीनों ब्रैकेट बता दिया मैंने आपको। अब चल रहे अपने वापस क्वेश्चंस की ओर। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। सबसेट मीन्स क्या होता था, बताया था मैंने आपको। सबसेट का मीन्स होता था कि उस सेट ए के एलिमेंट पूरे के पूरे किस सेट में आ रहे बी में, तो ए बी का सबसेट है। फिल इन द ब्लैंक्स में कर दो, 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, सारे एलिमेंट आ गए, ये सबसेट है। ए बी सी इसमें, बट इसमें बी तो है सी है पर ए नहीं है, ए नॉट बिलोंग्स, ए इसमें नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये क्या हो गया नॉट सबसेट, सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए। ये x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आप भी बता दो आपके स्कूल के स्टूडेंट में क्या क्लास 9 का स्टूडेंट इंक्लूड हो जाएगा? यस, आपका स्कूल का स्टूडेंट के अपने क्या कर दी काउंटिंग कर दी, तो आपके स्कूल के स्टूडेंट की काउंटिंग है वो सपोज करो 100 आ गई, और तो 9 के स्टूडेंट की तो कमी होगी, तो स्कूल के स्टूडेंट में ऑलवेज 9th का जो क्लास के स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाएगी कंटेंट हो जाएगी, इसलिए इसका सबसेट है। फिर ये क्या है सर्कल इन द प्लेन और x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब ये बताओ मैं इसी का उल्टा लिखता कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल है वो क्या आपके 9th क्लास के स्टूडेंट में पूरे के पूरे आ जाएंगे, कंप्लीटली उसके सबसेट हो जाएंगे? तो नहीं होंगे। तो इसमें इसने उल्टा लिख दिया कि सर्कल इन द प्लेन, कि बहुत सभी सर्कल ले लो प्लेन में और एक सर्कल ले लो प्लेन में सिर्फ रेडियस 1 यूनिट का, तो सारे सर्कल है सिर्फ 1 यूनिट के सबसेट होंगे। 1 यूनिट में तो ओनली 1 यूनिट का ही आएगा, सारे सर्कल में ये 1 यूनिट का भी आ गया, 2 का भी आ गया, 3 का भी आ गया, तो ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन ये आपको उल्टा पूछा होता कि x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, और ये स्टेटमेंट याद आती कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो इस बार 1 यूनिट रेडियस के जो सर्कल है वो सारे सर्कल में क्या हो जाएगी कंटेंट हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होता ये सबसेट होता। तो सबसेट कब होता है कब नहीं होता ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है x such that x is a triangle in a plane और x such that x is a rectangle in the plane। क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल में आ जाएंगे? एक बार देखते हैं। रेक्टेंगल बनता है इस टाइप से, ट्राइंगल बनता है इस टाइप से, ठीक है? तो ये ट्राइंगल तो रेक्टेंगल में आ ही नहीं सकते, सारे ट्राइंगल को मिलाऊंगा तो रेक्टेंगल बन ही सकता, सपोज को एक बन सकता है ऐसे करूँ तो, बट सारे ट्राइंगल आएंगे नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। बट ये का ये ऐसा पूछा होता कि x इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन और देन x इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल में आ जाते हैं, तो इस टाइम ये सबसेट होता। जैसे ये वाला है सेम इसी कंडीशन में ये सबसेट है। फिर इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर एक्सक्लूडिंग कौन सा पार्ट? फ्रैक्शन एंड डेसिमल पार्ट। एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल पार्ट। सारे पॉजिटिव नंबर ले लो, सारे नेगेटिव नंबर ले लो, 0 को भी इंक्लूड कर दो, और इसमें से किसको हटा दो? फ्रैक्शन और जो रेशनल पार्ट, सॉरी फ्रैक्शन रेशनल पार्ट या जिसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं इसको हटा दो, उसको क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो, तो जो बनेंगे वो इंटीजर्स बनेंगे। तो नेचुरल नंबर तो इसमें आ रहे हैं ना इंटीजर में, 1 2 3 इंटीजर्स भी होते हैं, तो ये भी इसका क्या है? सबसेट है। ओके, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट कर चलते अपने 11 हो गया। अब 12 क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों? इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिलोंग्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, कैसे सबसेट बिलोंग करता है, कैसे एलिमेंट्स बिलोंग करता है, और कैसे क्या कैसे पूरा सेट्स बिलोंग करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और एक एक चीज़ को उसमें समझाऊंगा। पहले सेट क्या गिवन है ये मुझे लिखने दो। एक गिवन है सेट 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। ये आपका सेट ए गिवन है। आपको देखना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये इनकरेक्ट है एंड वाई।
और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, सारे इनकरेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, यदि इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, और करेक्ट है तो क्यों नहीं बताना, देखना है करेक्ट है, ओके, और करेक्ट है तो क्यों, तो ऐसे ही पता चल जाएगा रीजन। फर्स्ट वन है 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, ध्यान से देखते, कुछ इसमें करने के लिए नहीं है, इसे बस समझने की बात है, फिर आपस कर ही लोगे, ठीक है। 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, इसने बोला है 3 4 ए का सबसेट कब होता है कोई सेट, जब उसके एलिमेंट उस दूसरे वाले सेट में आ जाते हैं, जो सुपर सेट कहलाता है। ये एलिमेंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एलिमेंट 4 है, क्या यहाँ पर कहीं भी आपको एलिमेंट 3 दिख रहा है, ये 3 4 तो पूरा कंप्लीट एलिमेंट है, मैंने अभी बताया ये कंप्लीट एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये पूरा एलिमेंट बन गया यहाँ पे, तो ना तो यहाँ पर 3 बिलोंग कर रहा, ना ही 4 बिलोंग कर रहा, तो आप क्या लिखोगे 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ना तो 3 4 ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं 4 ए में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है, और इसने बोला सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी या इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड देखो, सेकंड बोला 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए मींस ये 1 का 1 जो एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट वो पूरा का पूरा मुझे इसमें दिखना चाहिए, तो देखो एलिमेंट 1 है यहाँ पे, एलिमेंट 1 यहाँ पे भी है, तो 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट। थर्ड देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए है, तो मुझे इस पूरी जो ब्रेसेस में बने हुए 3 4 को चेक करना है, उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसेट में क्या करते हैं, ब्रेसेस के एलिमेंट को चेक करते हैं कि उस सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पूरा एलिमेंट क्या ब्रेसेस वाला 3 4 है, ये ब्रेसेस के साथ क्या ये एलिमेंट 3 4 ए में आ रहा है, यस, ये ब्रेसेस वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी क्या है ट्रू है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, क्या 1 सबसेट है ए का, 1 सबसेट ए का अपन तभी लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको सेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1 को किस फॉर्म में राइट करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट 1 इन द फॉर्म ऑफ सेट। इफ यू आर राइटिंग द 1 इन द फॉर्म ऑफ सेट, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि 1 है वो ए में भी आ रहा है और 1 यहाँ पे एलिमेंट भी है, तो देन अपन क्या कह सकते हैं 1 इज सबसेट ऑफ ए। इस कंडीशन में अपन 1 इज सबसेट ऑफ ए नहीं कह सकते, क्योंकि इसको सेट फॉर्म में लिखा नहीं है, इसको इस टाइप से लिखा होता तो अपन बोल सकते थे कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 1 यहाँ पे भी आ रहा है इस सेट में भी, और 1 यहाँ पे भी आ रहा है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, हाँ, लेकिन एक और बात कि जो 5 होता है, आपको कोई भी सेट गिवन है, आपको बोल दे कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ऑलवेज 5 इज सबसेट ऑफ ए, बिकॉज द नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये अब देख लो 1 to 5, 1 to 5, यदि मैंने क्या बोला है, पहले साइन देख लो, कौन सा देखना है बिलोंग्स का, बिलोंग्स में अपन क्या देखते हैं पूरा का पूरा एलिमेंट चेक करते हैं, इस बार ये इसके अंदर के एलिमेंट नहीं है, ये पूरा ही एलिमेंट है, क्या पूरा का पूरा 1 to 5 ब्रेसेस के साथ सेट ए में आ रहा है क्या नहीं, तो सेट ए को अपन कैसे देखते हैं, सेट बन कहाँ से रहा है, सेट बन रहा है इस ब्रेसेस से, इस ब्रेसेस को हटा दिया, इस ब्रेसेस को हटाने के बाद इसमें एलिमेंट चेक करते हैं 1 है 2 है और 5 और 3 4 है ब्रेसेस के साथ, क्या 1 to 5 पूरा है इस टाइप से नहीं है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये भी क्या है फॉल्स है। बट ये का अपनों को ऐसे बोलता है कि 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, हाँ, तो मैं कह सकता था कि सबसेट का रूल क्या होता है कि जो ये इस सेट के जो एलिमेंट है वो पूरे के पूरे किसमें आने चाहिए, जिस सेट का ये सबसेट है, तो ये 1 to 5 इसमें भी आ रहा है, 1 to 5 ए में भी आ रहा है, तो इसका सबसेट है। 5 ए का सबसेट है, मैंने अभी बताया कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। 1 to 3 इज सबसेट ऑफ ए, 1 2 तो है बट 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो ये भी सबसेट ऑफ ए नहीं है। अब ये देखो इसमें क्या बोला है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, मैंने क्या बोला था, जो नल सेट होता है उसको 2 टाइप से लिखते हैं, वो किसका सबसेट होता है, या तो वो उसको लिखते हैं ब्रेसेस से या लिखते हैं ओनली 5 से, बट इस टाइप से लिखा मतलब ये सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट ए में बिलोंग कर रहा है, मीन्स सिंगलटन सेट इसमें आ रहा है, मीन्स ये 5 है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 5 सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 सेट सबका होता है लेकिन 5 सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये जो है इसका सबसेट नहीं है। ये 5 बिलोंग्स तो कर रहा है ए में, सॉरी 5 सबसेट तो है ये क्या, लेकिन ये 5 बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में, और बिलोंग इसलिए यहाँ पे हम क्यों चेक करें, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगलटन सेट है ना कि एम्प्टी सेट है। सिंगलटन सेट है तो सब सबसेट चेक करना होता है, तो पूरे सेट को नहीं देखते, अब सेट के एलिमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पर भी 5 है, इसमें भी 5 होना चाहिए था, तो इस टाइप से अपन सबसेट बिलोंग्स को चेक करते हैं। एक बार नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देख बता देता हूँ, और ये ए है 1 2 3 4, जैसे ये बोल दिया 3 4 इज सबसेट ऑफ ए और 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू ए, ये सबसेट ऑफ ए, और ये है 1 2 इज सबसेट ऑफ ए, कौन सा 1 2 इज सबसेट ऑफ ए और 1 2 बिलोंग्स टू ए। देखो बिलोंग्स में मुझे क्या चेक करना होता है कि पूरा का पूरा ये ऐसा जो ऐसा दिख रहा है, इस पूरे के पूरे को लेके जाना है और देखना है कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा विद ब्रेसेस।
आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये पूरा एलिमेंट है, पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें है, ये पूरा एलिमेंट इसमें मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है कि एलिमेंट इसमें आ रहा है। सबसेट में क्या देखना होता है कि सेट के अंदर के एलिमेंट है वो दूसरे सेट के अंदर के एलिमेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो ये एलिमेंट आ रहा है, ये पूरा एलिमेंट है। 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें नहीं आ रहा, तो ये सबसेट नहीं है। 1 2 है, यस 1 इसमें आ रहा है और 2 भी इसमें आ रहा है, तो ये सबसेट है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इसको किस फॉर्म में लिखना है? इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल की फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे? तो हमें गिवन है -4x इज लेस देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसको जैसे मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा? सॉल्यूशन ऑफ 13 और 13 का फर्स्ट है क्या है? x की वैल्यू इंटरवल बनाने के लिए मैंने आपको 4 ब्रैकेट बता दिए थे। इसमें देखो -4 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, तो जब इंक्लूड नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट होता है इस साइड में? ये वाला। 6 इंक्लूड है तो इसमें ब्रैकेट कौन सा होता है? ये वाला। फिर नंबर लिख लो -4 6, सिंपल है। सेकेंड आप कर लेना, थर्ड बता रहा हूँ मैं। x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड लेस देन इक्वल टू 4 है। 3 के साथ भी इक्वल टू वाला साइन है, 4 के साथ भी क्या इक्वल टू एंड ग्रेटर देन दोनों वाला साइन है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? ये ब्रैकेट हो गए क्योंकि दोनों में इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, और इस ब्रैकेट का मीन्स क्या हो गया? 3 एंड 4 आर इंक्लूडेड एंड नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कितने नंबर बिटवीन 3 एंड 4 है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखो इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहला देखो, फर्स्ट और लास्ट में करा रहा हूं। फर्स्ट क्या है? -3, 0। कैसे लिखते हैं मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल को, x such that x belongs to R where x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ रही है? देखो -3 और 0 है, बट ना तो -3 इंक्लूड है ना ही 0 इंक्लूड है। वाई? बिकॉज देयर इज अ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल का ब्रैकेट किस टाइप से होता है? ये होता है स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। x की जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं करी है, तो ये दोनों साइन आएंगे लेस देन और ग्रेटर देन के। इक्वल के साइन इसके साथ नहीं आएंगे। लेफ्ट साइड में कौन सा -3, तो इधर लिख लो -3। राइट साइड में कौन सा 0, तो यहां पर लिख लो 0। ये हो गया। सेकेंड 6 एंड 12 कैसे लिखोगे इसको? x such that x belongs to R मीन्स रियल नंबर। अब इसमें देखो x लिख लिया, ब्रैकेट को देखना है। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट किसको शो करता है कि इसमें इक्वल टू का साइन भी है, इंक्लूड भी कर रहा है, और ये वाला किसको शो करता है ओनली कि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में, राइट वाली वैल्यू राइट साइड में। तो ये हो गया आपके फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें जो रिमेनिंग है वो आपका लेना दो, ठीक है। सेकेंड वाले में दोनों कौन से क्लोज इंटरवल है, तो दोनों की ओर क्या आ जाएगा? इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये हमने क्या देख लिया? इंटरवल को किस में लिखना? रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। और इंटरवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंटरवल का सेट की फॉर्म में गिवन है तो क्या मतलब उसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे ये आप इंटरवल को देख के पता कर सको। इसलिए मैंने 3 टाइप के बता दिए थे। वैसे तो इंटरवल 2 टाइप मतलब 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। इसके अलावा सेट के फॉर्म में भी जब लिखा होता है तो आपको पता होना चाहिए उसमें कौन सा एलिमेंट है, इस टाइप में कौन सा एलिमेंट है, वो आपको मैंने सारे बता दिए थे। अब ये वाला फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। मैंने अभी कल बताया था यूनियन क्या होता है। यूनियन मीन्स if you want to find union of A and B, then union of A and B is a set of all the elements of A and B and common element should be taken once। यानी A और B के सारे एलिमेंट के सेट होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट को कितनी बार लेते हैं? एक बार ही लेते हैं। इस फर्स्ट वन का यूनियन फाइंड करना है। X यूनियन Y कैसे फाइंड करते हैं? और बढ़िया होगा कि आप एलिमेंट को इसमें लिखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो पहले मैंने यहां से 1 ले लिया, इन दोनों में कहीं भी 2 है क्या? ले लिया मैंने। थ्री है क्या? यस। 4 नहीं है तो सीधा क्या है? 5। ओके, हो गया काम। सेकंड है AEIOU और ABC। तो मैंने पहले ले लिया A और B का यूनियन क्या हो जाएगा? A ले लिया मैंने, ए के बाद क्या ले लिया मैंने?
बी ले लिया, बी के बाद मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया, फिर मैंने क्या ले लिया, ई ले लिया, आई, ओ और यू। ये हो गया यूनियन। यूनियन मीन्स दोनों के एलिमेंट्स को ले लेना है और जो कॉमन एलिमेंट्स उसको एक बार लेना है, ठीक है। और जहां तक हो सके असेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो अच्छा लगेगा दिखने में उसको, बाकी रॉन्ग नहीं होता, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। थर्ड वन है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका आंसर आपको सेट बिल्डर में पूछा तो सेट बिल्डर में देना है, और रोस्टर फॉर्म में पूछा है तो आपको आंसर भी किसमें देना है, रोस्टर फॉर्म में देना है। तो इसमें आपको समझना है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, और x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, और नेचुरल नंबर कौन सा लेस देन 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आ गए कि 1 से 5 तक भी नंबर आ गए और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ गया। तो इसको कैसे लिखें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के बाद सीधा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितना आ जाएगा, फिर सारे 3 के मल्टीपल ही रहेंगे क्योंकि ये तो लेस देन 6 तक ही लेना है, उसमें सारे मल्टीपल्स लेने, तो सारे मल्टीपल कौन से हो जाएंगे, 3 6 9 12 15 18 21। तो इसमें दो चीज आ गई, तो उसको लिखने के लिए पहले कोई स्टेटमेंट है तो बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें है ये, बट 1 से 5 तक के डिजिट ही है। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे अपन ने, तो या तो इसको ऐसे लिख लो रोस्टर फॉर्म में कि क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के बाद 9, फिर 9 के बाद 12 और फिर 100 है, ठीक है। और लैंग्वेज फॉर्म या जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें लिखना है तो क्या लिखोगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 और मल्टीपल ऑफ 3, कि या तो x है वो नेचुरल नंबर 6 से लेस देन, या वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ये दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3, ओके। एंड नहीं लिख सकते, क्यों एंड लिखेंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3, कि लेस देन 6 और 3 से लेस देन मल्टीपल है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फिर वही लेना पड़ेगा कि नंबर लेस देन 6 भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो लेस देन 6 है और 3 का मल्टीपल है, तो ओनली 3 है, इसलिए इसको लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना लैंग्वेज का। फोर्थ वन क्या कर रहा है एक बार देखते हैं इसको। फोर्थ वन है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6, और सेकंड कंडीशन में x इज ए नेचुरल नंबर, x की वैल्यू लाई करिए बिटवीन 6 to 10 एंड 6 and 10 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। पहले वाले से रोस्टर फॉर्म निकालते हैं तो कौन सी बनती है, एक ही, 1 इंक्लूड नहीं है, 2 3 4 5 6। सेकंड वाले से कौन सी बनती है, b की, हाँ 6 और 10 इंक्लूड नहीं है तो 7 8 9। तो इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 6 इसमें इंक्लूड हो गया, फिर 10 तक जा रही है, तो इसको दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x के एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है। कोई इसको ऐसे भी लिखता है x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 9 है। कोई इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकता है कि x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 9 है। लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वन आपको करना है कि जब आप a का यूनियन फाइव के साथ करते तो क्या आंसर आता है, तो इसके लिए तो मैंने एक थ्योरम भी लिखा थी कि a यूनियन फाइव इक्वल टू ऑलवेज a, और a और फाइव में इंटरसेक्शन लेके तो a इंटरसेक्शन फाइव इज ऑलवेज इक्वल टू 5, कि 5 और a में जब इंटरसेक्शन लेते तो ऑलवेज क्या होता है 5 होता है, और a और 5 का यूनियन कराते तो ऑलवेज क्या होता है a होता है। क्यों a और 5 का यूनियन a होता है, क्योंकि a में ऑलरेडी 5 इंक्लूड होता है और 5 इंक्लूड है, उसका यूनियन क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ओके। अब अपन को देखना है कि सेट a b c एंड d गिवन है, आपको फाइंड करना है ये सब कुछ। कौन सा सब कुछ, ये a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c, इसको थोड़ा अलग कर देंगे,
और फिर ये सब फाइंड करने। तो कैसे करेंगे इसको, ओरली नहीं करते, यहाँ से समझते। ए बी गिवन है, पहले फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, करते फाइंड। फर्स्ट वन है ए इंटरसेक्शन बी। कैसे फाइंड करेंगे, ए के ये एलिमेंट है, बी के ये एलिमेंट है, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, तो ए देखो मेरे पास क्या है 3 5 7 9 3 5 7 9 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन करें बी से, क्या है 7 9 11 13। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो कॉमन क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, एक आ जाएगा 9, एक 11। 13 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये गया ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे में निकालना है ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी निकाल दो, इसको हटा दो। ये आप कर लोगे ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है, तो ए मेरे पास क्या है 3 5 7 9 11 और सी मेरे पास क्या है 11 13 15। तो इन दोनों में देखो 9 तक इसमें 9 तक कोई नहीं आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 11। थर्ड है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, थर्ड का एक बार देखते हैं। बी मेरे पास है 7 9 11 13, और डी मेरे पास है 15 एंड 17। इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसमें 15 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 है, इसमें नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिफ्थ वन है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन डी का। ए और डी का यूनियन कराएंगे तो एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड कॉमन एलिमेंट शुड बी टेकन वंस। ए के एलिमेंट्स कौन से 3 5 7 9 11, डी के एलिमेंट कौन से 15 और 17। इसमें कॉमन एलिमेंट तो वैसे भी नहीं आ रहे, तो पूरा का पूरा सेट बन जाएगा 3 5 7 9 11 15 एंड 17। ओके, और बी यूनियन सी देखें तो ये क्या आ जाएगा, बी और सी का यूनियन। बी क्या है 7 9 11 13, सी क्या है 11 13 15। इसका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 9 11 13, इस सब में आ गया और 15। 7 9 11 13 एंड 15। अब देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या कॉमन आ रहा है 7 दोनों में, ओके 9 दोनों में, ओके 11 है, ओके 13 नहीं है, 15 है, ओके। लास्ट वन बचा है, तो ये तो आप कर लोगे, सेम ही है। ए और बी में पहले इंटरसेक्शन देखना है और फिर बी और सॉरी इसमें मैंने, हाँ ये तो सही है, और फिर बी और सी में यूनियन देखना है, फिर इसमें से कॉमन लेना है, ये आप कर लोगे। मैं बता रहा हूँ लास्ट वन 6 सेकेंड लास्ट वन सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए क्या मेरे पास, लिख लो ए को 3 5 7 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी से, तो बी और डी का यूनियन कराओ। बी क्या 7 9 11 13, डी क्या 15 और 17। जब इसका यूनियन कराओगे तो क्या लिखोगे 7 9 11 13 15 एंड 17। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। इसके अलावा कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये अपने को कॉमन लेना था, ये हो गया इसका राइट। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन ऑफ सेट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी कर लिया, फिर बी इंटरसेक्शन डी वाले कर लिया। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप एक बार ट्राई कर लेना, जो एक क्वेश्चन से, ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये किस पे बेच है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है। सेट ए क्या बोल रहा है कि x such that x is a natural नंबर, और b एक सेट है x such that x is a even नेचुरल नंबर, और c एक सेट है और नेचुरल नंबर का, और d सेट है प्राइम नंबर का। 4 सेट है हमारे पास, नेचुरल नंबर का,
इवन नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का सी, और डी है प्राइम नंबर का। हमें ये प्रोसेस देखनी है, यानी हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। इन पर ऑपरेशन करना है तो कौन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन, जो पूछे वो करना है। पहले में करना है इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन। तो फर्स्ट का देखते हैं सॉल्यूशन। लिखते कहते हैं वो समझा देता हूँ। पहले आप ए को लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, बी को लिखोगे, फिर क्या आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी को लिखोगे। और जब तक रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर आप डायरेक्टली गेट करो, अब सेट बिल्डर में ही करना है। यदि आपको कहीं पे कंफ्यूजन आ जाए तो पहले आपको रफ पेज है, देखो रोस्टर फॉर्म के आंसर रोस्टर फॉर्म में देने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के आंसर है ऑपरेशन के बाद सेट बिल्डर फॉर्म में देने हैं, जहां तक हो सके, ठीक है। और यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले क्या करो, उसको रफ पेज पर रोस्टर फॉर्म में सॉल्व कर लो, और फिर उसके जो आंसर है वो किसमें दे दो, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पर देखो ए है नेचुरल नंबर का सेट, बी है इवन नेचुरल नंबर का सेट। अब ध्यान से देखो, मेरे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर है और मेरे पास उसमें इवन तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे। तो जब कॉमन लेता तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो ए है नेचुरल नंबर का, बी है इवन नेचुरल नंबर का। तो ए और बी दोनों को जब मैं साथ में लूंगा तो इनमें कॉमन ओनली कौन से होंगे, इवन होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो दो नंबर से मिलकर बनते हैं, और सारे नंबर में या तो ये होगा ऑड होगा और एक होता है इवन। तो ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन ही नेचुरल नंबर होता है। तो जैसे मैं यूनियन कराऊंगा, सॉरी इंटरसेक्शन कराऊंगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इवन और नेचुरल नंबर में कॉमन सिर्फ क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ऑड वाले हट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी x such that x is an even natural number. ओके, x such that x is an even natural number. फिर सेकेंड है b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c। ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि b इंटरसेक्शन c, और इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है, ये आप डायरेक्टली बता दो। बी मेरे पास सेट क्या है, इवन नेचुरल नंबर का, सी मेरे पास सेट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का। और एक जैसे अलग ही नंबर है, इवन एक जैसे अलग ही नंबर है। अब इनमें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, एक इविल है तो एक गुड पर्सन है, इनमें कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो इसमें कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है, 5। क्या होता है, 5। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, 5। तो बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5। फिर अपन देखें बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, बी और डी में कॉमन क्या आ रहा है। तो बी क्या है अपने पास, x such that x is an even natural number, और डी मेरे पास है x is a prime number। इसको थोड़ा समझते पहले, किससे, इसको समझते रोस्टर फॉर्म से। एक तो हमारे पास सेट है इवन नेचुरल नंबर का, एक सेट है हमारे पास प्राइम नंबर का। अब आप खुद ही समझ लो कि आपके पास दो सेट्स है, इवन नंबर का भी है और प्राइम नंबर का भी है। अब आप जब प्राइम नंबर नोट डाउन करते हो तो पहला प्राइम नंबर कौन सा था, 2, उसके बाद कौन सा था, 3। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल है, मैंने कल ही बताया था। एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो कौन सा, ओनली 2 है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो 2 हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। और इवन नंबर, अब इवन भी और प्राइम भी है, तो इवन नंबर और प्राइम नंबर है, इनमें जब कॉमन लोगे तो ओनली आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x such that x is an इवन प्राइम नंबर। क्या है, इवन प्राइम नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये हो जाएगा, और यदि ये रोस्टर फॉर्म में पूछे तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। लास्ट वन है ए इंटरसेक्शन डी, जो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे। ए इंटरसेक्शन डी में क्या हो जाएगा कि नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है। तो नेचुरल और प्राइम को जब आप कॉमन लोगे तो नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर आ सकते हैं, तो जब कॉमन लेते हो तो कॉमन कौन सा आएंगे, ओनली प्राइम प्राइम वाले आ जाएंगे। और जब यूनियन कर, देखो इंटरसेक्शन में हमेशा दो ऐसे सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि मेरे पास ए सबसेट है बी का, ठीक है। इसमें ये दिख रहा है नेचुरल इवन नंबर सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर का। ऑड नंबर भी किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का। प्राइम भी किसका है, नेचुरल नंबर का। तो ऐसी कंडीशन है कि ए किसका है, सबसेट बी का। तो इस कंडीशन में यदि आप देखें कि ए और बी में कॉमन क्या आएगा, तो ऑलवेज क्या होगा आंसर, ए सेट ही होगा। और इसमें जब यूनियन की बात करेंगे कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, तो इस कंडीशन ऑलवेज आंसर क्या होगा, बी होगा। मतलब इंटरसेक्शन तो होगा सबसेट वाला और यूनियन होगा सुपर सेट वाला। क्या होगा, सुपर सेट वाला। ये आपको दिमाग में रखनी है चीज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q। इसको बढ़िया समझते हैं।
आर के गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है, क्यों क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। आपको देखना है आर माइनस क्यू। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है तो डिफरेंस का रूल क्या होता है, जैसे आर माइनस क्यू फाइंड करना है तो आर से देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ आर विच नॉट प्रेजेंट इन क्यू, आर के वो एलिमेंट जो क्यू में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो कि जो रियल नंबर होता है ये रियल नंबर है, ये दोनों से मिलकर बनाता है, ये होता है रैशनल और ये क्या होता है इरेशनल, क्यू और क्यू सी। मतलब ये जो रियल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें से अपने रैशनल को जैसे हटा दोगे तो पीछे कौन से बचेंगे, इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा आर माइनस क्यू सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जो आर माइनस क्यू है वो हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, फोर्टी है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बहुत सारी स्टेटमेंट गिवन है, वी हैव टू चेक दैट दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन एज द सेट 2 3 4 5 and 3 6 are disjoint set. How can we check two sets are disjoint or not? For checking the sets are disjoint or not, we will go on to the element of the sets. Here we have given the question number first. Question number first is given as 2 3 4 5. Suppose this is set A and set B is given as 3 6. Now for checking the disjoint set we have to find the intersection between A and B. If here we see that A intersection B, what is the meaning of A intersection B? A intersection B means common elements between A and B. Here common element between A and B is 3. But as we know that two sets are disjoint set if there is no common. It means the common between two elements is 5, then we can say that the set is disjoint set. Here 3 is not equal to 5. So what can we say that? We can say that these two sets are not disjoint set. So this statement is false. Okay. The second one is given as A, I, O, U and A, B, C, D are disjoint set. Second one is also we have given two sets and we have to check are they disjoint or not. So in first one and second one set, A is common between both of the set. So if A is common between both of the set, then there is not a 5. And as we know that two sets are disjoint if and only if there is common between two sets is 5, means there is no common between two sets. So second one is also false. 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 2 6 10 14 3 7 11 15. There are two sets. We have to check that these two sets are disjoint or not. In first one and second one, as we know that there are elements 2 6 10 and 14, and in the second one set there are four elements 3 7 11 and 15. When we check the common element between both sets, there is no common element between both sets. There is the common element between both sets is 5. So what can we say that? We can say that these both sets are disjoint set. So this is a true condition. In the fourth one, you have to check in your homework. Okay. Now ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 20. इसके बाद अपने लेक्चर को ये पे एंड करते हैं और इसके बाद अपन जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे. तो 20 क्वेश्चंस को अपन देखते हैं क्या कह रहा है 20 क्वेश्चंस. ये लास्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन में अपने को यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, पी गिवन है और सी गिवन है. हमें फाइंड करना है ए डैश बी डैश. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ओके ऑफ योर क्लास. तो ए डैश फाइंड करने का रूल मैंने बता देता. ए डैश को अपन ए डैश से भी लिख सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से भी लिख सकते हैं और इसका रूल होता है यू माइनस ए. क्या होता है? यू माइनस ए. यू क्या गिवन है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और ए क्या गिवन है? 1 2 3 4। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक तो हमारे पास U है और एक हमारे पास सेट क्या है? A है। आपको निकालना क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सो हाउ कैन यू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करने का रूल होता है U माइनस ए। ए आपको गिवन है 1 2 3 4 और U गिवन है 1 से लगाकर 9 तक। जब U माइनस ए का मीन्स क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है? 1 2 3 4 तो आगे, पीछे कौन सा बचे? 5 6 7 8 और 9। तो कौन सा हो जाएगा? 5 6 7 8 9। ये हो गया U माइनस ए। बी डैश ऐसे फाइंड कर लोगे आप, U माइनस बी। थर्ड वन है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट? सिंपल सा फॉर्मूला, U माइनस A यूनियन C। A यूनियन C मीन्स एलिमेंट्स ऑफ A, एलिमेंट ऑफ C, और जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक बार लेने। एलिमेंट ऑफ A क्या है? 1 2 3 4। एलिमेंट ऑफ C क्या है? 4 5 6। तो 4 3 4 तो आ गया 5 6। जैसे U माइनस करूंगा A यूनियन C, तो A यूनियन U माइनस A यूनियन C करूंगा तो U क्या है मेरे पास? U है मेरे पास 1 2 9। इसमें से 1 2 6 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 7 8 9। और ये किसका आंसर है? A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट एज इट इज कर लोगे। फिफ्थ वन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप A का कॉम्प्लीमेंट करोगे और उसका भी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सबसे पहले देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होता है? U माइनस A। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका भी वापस कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या आ जाएगा? U माइनस, देखो अब इसका कॉम्प्लीमेंट करें, इस पूरे वाले का करेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा U में से। U माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इसका आंसर क्या है? U माइनस A। तो U माइनस A, U माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? A। मीन्स किसी भी नंबर का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है? वही आता है। मीन्स किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट कर दो तो उसका आंसर क्या आएगा? A आएगा। और लास्ट वन आप कर सकते हो B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है B माइनस C। B माइनस C मीन्स एलिमेंट ऑफ B विच आर नॉट प्रेजेंट इन C। तो कौन सा एलिमेंट है जो C में प्रेजेंट नहीं है? 2 4 6 8। 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 2 और 8 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका सेट क्या आ जाएगा? 2 और 8। अब जैसे मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की ट्राई करूंगा तो B माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो उसको किससे माइनस करना? U से। तो क्या आ जाएगा? 1 3 2 और 8 को हटा देना है। 4 5 6 7 एंड 9। ओके, तो अपना ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं आज। अपनी क्लास कहाँ तक हो गई? इसमें अपने सेट्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच को लिया, मीन्स आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। थ्योरी अपन ने पढ़ ली थी प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे, ठीक है। 2 लेक्चर थे प्रीवियस, उसमें थ्योरी पढ़ ली। फिर अपने 2 लेक्चर में क्या कर दिए? क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे, ठीक है। मैक्सिमम एनसीईआरटी का पोर्शन तो हमने क्लियर कर दिया। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको करेंगे। उसके बाद हम इसके जो मोस्ट क्वेश्चंस है और कुछ जो थ्योरेटिकल पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे तो वो करेंगे। तो